टीवी न्यूज। महंगाई की वजह कांग्रेस की गलत नीति। महंगाई पर बोले नोएडा सांसद डॉक्टर शून्य महेश शर्मा। मैं मानता हूं कि हाँ थोड़ी महंगाई है, मगर पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से निरंतर इजाफा हो रहा है। हमारी सरकार लगातार महंगाई कम करने के लिए प्रयासरत है। कल गाजियाबाद में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री के काफिले पर हुए हमले पर भी नोएडा सांसद ने दी प्रतिक्रिया। बोले कि सरकार चाहती है कि कृषि कानूनों के लेकर किसानों में जो गलतफहमियां हैं वो दूर हों, मगर राजनीति करने वाले नहीं चाहते कि समस्या का समाधान हो। इसके साथ ही सांसद ने महंगाई समेत कई मुद्दों पर अपनी राय दी। जबकि चिकित्सक दिवस के मौके पर भी डॉक्टर महेश शर्मा ने डॉक्टरों को बधाई दी। बता दें कि डॉक्टर महेश शर्मा सिकंदराबाद विधायक विमला सोलंकी द्वारा आयोजित क्षेत्र के बीडीसी और प्रधानों के सम्मान और स्वागत समारोह में शिरकत करने अपने संसदीय क्षेत्र सिकंदराबाद पहुंचे थे। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। संसद जी डॉक्टर डे है आज, सबसे पहले आपको बधाई। और फिर सवाल कि आपका संसदीय क्षेत्र है सिकंदराबाद, आज जो कुछ खास आपका सिकंदराबाद आना हुआ, कुछ खास कार्यक्रम? देखिए, आज धन्यवाद, आपने चिकित्सक दिवस की शुभकामनाएं दी। आज अपने क्षेत्र के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और बीडीसी के सम्मान में हमारी विधायक बहन विमला जी ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें हमारे अध्यक्ष अनिल जी, नवनिर्वाचित हमारी जिला पंचायत की चेयरमैन अंतुल जी और हम सभी लोगों ने मिलकर, देवतिया जी ने उन सभी ग्राम प्रधानों का और बीडीसी का सम्मान किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस ग्रामीण व्यवस्था को नई पहचान दी है। जो पहले धनराशि ग्राम विकास के लिए आती थी वो बहुत कम आती थी, या कभी आती थी कभी नहीं आती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है, लगभग 80 लाख रुपए प्रत्येक ग्राम प्रधान को विकास के लिए मिलने लगे हैं। और उनका भी बड़े सुंदर ढंग से उनका किस तरह से उनका उपयोग किया जाए उसकी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। आज हमारी सरकार ने आने के बाद ग्राम प्रधानों के लिए एक जो नई व्यवस्था दी है हमारी योगी जी की, मोदी जी की सरकार ने, कि किसी भी ग्राम प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। जो बार बार ये व्यवस्थाएं उठती थी कि ग्राम प्रधान अच्छे हैं, बुरे हैं, अगर कोई कमियां हैं तो वहीं के लोग मिलकर, जिन्होंने उन्हें चुना है, वो अपनी आपत्ति जताएं, जनप्रतिनिधि लोग मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करें। और प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार इस बात में विश्वास करती है कि जो हमारी लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम प्रधान है उसे मजबूत किया जाएगा। तो गांव का जब तक विकास और गांव जब तक मजबूत नहीं होंगे, देश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना का काम तभी संभव हो पाएगा। और उसी व्यवस्था के तहत आज इस आयोजन में मैं भी यहाँ से आया हूँ और हम सब लोगों ने मिलकर विमला जी के सानिध्य में उन ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया है। संसद जी, कल आपके जो प्रदेश मंत्री हैं नवनियुक्त अमित वाल्मीकि, उनके काफिले पर हमला होता है। किसानों की ओर से ऐसा आरोप लगाया जाता है कि किसानों को घायल कर दिया भाजपा का किसान ने, जबकि जो नरेश टिकैत हैं वो कहते हैं कि अगर कोई भाजपा का नेता उनके मंच पर आता है तो वो उसका बक्कल उतार देंगे, ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता है। भाजपा का नेता उनके मंच पर आता है तो वो उसका बक्कल उतार देंगे, ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता है। तो क्या सरकार को ये खुली चुनौती नहीं है? कैसे निपटा जाएगा? देखिए, किसान लोग हमारे भाई हैं, कहीं देश विदेश के, कहीं पाकिस्तान के लोग नहीं हैं। अगर कुछ गलतफहमियों के कारण आज ये जो आंदोलन कर रहे हैं, हमारी सरकार ने हमेशा ये माना है कि अगर किसी भी विषय पर कोई भी प्रतिरोध है, कोई भी गलतफहमी है, कोई भी अगर उसमें संशोधन है, तो हमारी सरकार खुले मन से उसको संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार है। और जो कल घटना हुई है वह दुखद घटना है, कानून व्यवस्था का जुड़ा हुआ प्रश्न है और मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में है और उन्होंने भी अधिकारियों को आदेशित किया है कि इसका जांच करी जाए, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हों, दंडित हों, उनको सजा दी जाए। संसद जी, महंगाई जो है वो निरंतर बढ़ रही है। अगर हम आज की भी बात करें तो रसोई गैस पे पैसे बढ़े हैं, आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं। क्या मानते हैं आप, 2022 भी नज़दीक है, क्या ये महंगाई सरकार के लिए चुनौती नहीं बन रही है? देखिए, अगर उसका आकलन हम पिछले जमाओं में जितने प्रतिशत महंगाई बढ़ी है, अगर उस दर को हम देखें, पेट्रोल और डीजल का भाव आप भी जानते हैं ये हमारी सरकार की देन नहीं है, ये कांग्रेस सरकार की देन है। जब इन्होंने इसके प्राइस को अंतर्राष्ट्रीय प्राइस के प्राइस इंडेक्स से लिंक किया था, तो वह दर अब किसी सरकार या किसी मंत्री के हाथ में नहीं है। एक व्यवस्था जो कांग्रेस सरकार की बनाई हुई थी, उसी के तहत आज इसके दर बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ इस पर भी हमारी सरकार कदम उठा रही है।
कि क्या पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के अंदर में लाया जाए। ये विषय भी सरकार के संज्ञान में है और जब भी प्रदेश की सरकारें इस विषय पर चाहेंगी इसका निराकरण होगा। अन्य चीज़ों की महंगाई, मैं समझता हूँ इस कोरोना के काल में बहुत कुछ हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने सही समय पर सही फैसले लेकर बहुत कुछ बचाया। मैं धन्यवाद देता हूँ ग्रामवासियों का, जिन्होंने शहरों की दूध की सप्लाई को रुकने नहीं दिया, जिन्होंने शहरों की सब्जी और फल जिनकी सप्लाई को रुकने नहीं दिया। पूरे समय में कभी भी हमारा ये शहरी क्षेत्र, कस्बों के क्षेत्र, कभी भी उन्हें ये कमी महसूस नहीं हुई। कस्बों के क्षेत्र कभी भी उन्हें ये कमी महसूस नहीं हुई कि किस तरह की सप्लाई को रुकी हो। ये मैं समझता हूँ सरकार की कामयाबी है। अब एक आखिरी सवाल एक डॉक्टर के तौर पे है, जैसे वैज्ञानिक चिंता जता रहे हैं तीसरी लहर को लेकर, बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है, ऐसे में एक डॉक्टर के तौर पे अगर हम आपसे समझना चाहें, आपका क्या सुझाव रहेगा दर्शकों के लिए? देखिए, ये भविष्य के गर्त में है कि क्योंकि हमारा अनुभव है कि विश्व के सारे देशों के अंदर तीसरी लहर, चौथी लहर आई हैं और वैक्सीनेशन की जो भी गति हमारे देश के अंदर है, आज अमेरिका के बराबर हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं, लगभग 35 करोड़ वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमारे 18 साल से छोटे वाले वर्ग ग्रुप को वैक्सीन नहीं लगी है और उसकी शुरुआत होगी तो उसकी इम्यूनिटी आने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगेगा। अब ये निर्भर करता है हम पर, उस वायरस पर निर्भर नहीं करता। वायरस में म्यूटेशन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे आप किसी बदमाश को जिला बदर कर देते हैं तो वह बाहर जाकर अपने हथियार बदल कर आता है, अपने रूप बदल कर आता है, ऐसे ही ये वायरस भी अपना काम करता है। अब ये हम पर निर्भर है कि हम कितना इस वायरस को गंभीरता से लें, कितनी हम मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी और हाथ को लगातार सैनिटाइज या सफाई करना, ये हम पर निर्भर है। तो इसलिए आप पत्रकारों के माध्यम से, हिंदी खबर के माध्यम से, आपके चैनल जनसेवा के माध्यम से मैं देश क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस आह्वान को जो प्रधानमंत्री जी ने किया है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इनका पालन करें तो हम तीसरी लहर से बच भी सकते हैं और अगर वैक्सीन लगवा लेंगे तो उसके लक्षण भी कम होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।